जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वरम सशक्त भारत चैनल से। अभी जो मुख्य मुद्दा गरमाया हुआ है, नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे या इंडिया के साथ रहेंगे। लगभग लोग मान चुके हैं कि वो एनडीए में जा रहे हैं और उसके साफ साफ संकेत भी हैं। ये संकेत तो बहुत पहले से मिल रहे थे, 2-3 माह पहले से ही ये संकेत मिल रहे थे और बार बार बहाना खोज रहे थे नीतीश कुमार जी। बार बार तेजस्वी के सामने उनके माता पिता की बुराई कर रहे थे। 15 साल पहले की स्थिति की बार बार चर्चा नीतीश कुमार कर रहे थे और तेजस्वी के सामने कर रहे थे। तेजस्वी यादव दम साधे हुए थे, चुप्पी साधे हुए थे। अपने माँ बाप का शिकायत सुनते हुए भी वो कुछ डकार नहीं ले रहे थे, इसलिए कि उनको सत्ता का लोभ था, विरोध नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये जब परवान चढ़ा, जब कर्पूरी जी को भारत रत्न केंद्र सरकार ने दिया, उसके बाद नीतीश कुमार का मन पूरी तरह से हो गया। और चूंकि बातचीत पहले से चल रही थी, उधर से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा था, तो जब ग्रीन सिग्नल मिला तो इन्होंने एक कदम और आगे जाकर साफ तौर पर कर्पूरी जी के जयंती के अवसर पर उन्होंने एक तरह से लालू जी को पूरा बेइज्जत करने का काम किया। लालू जी हो, रामविलास पासवान हो, कांग्रेस हो, उन्होंने अपने आप को तीनों से तुलना करके बहुत आगे बताया। कहा कि कर्पूरी जी का असली वाहक तो हम हैं और लोग तो परिवार को बढ़ाने में लगा हुआ है। तो अब ये बताइए कि जिसके बल पर आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो जरा भी शर्म हाया होगा तो कम से कम उसकी शिकायत आम लोगों में नहीं करेंगे, आप चुप रहेंगे। बहुत सा मुद्दा पर आप चर्चा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने शिकायत कर दिया परिवारवाद पर। खुलेआम कहा कि वो हम हैं, हम ही तो हैं कर्पूरी जी के वारिस, और लोग तो परिवारवाद बढ़ाने में लगा हुआ है। फिर भी बेटा को तो नहीं कुछ लगा। तेजस्वी चूंकि सत्ता के लोभ में मतवाला ही भी मान लिया, तो इसको तो नहीं लगा, लेकिन बेटी को तो लग गया। बेटी को जब लग गया तो रिएक्शन आ गया। तो बहाना मिल गया नीतीश जी को। वो कहावत है ना कि पात के बहाने खोखी, यही स्थिति मान ली कि हो गया। खोज रहे थे कोई रिएक्ट करे, तो सत्ता के लालच में तेजस्वी नहीं रिएक्ट कर रहे थे, उनकी बहन ने रिएक्ट कर दिया बाप का शिकायत सुनकर। और ये कैसी विडंबना है भाई, आप किसी को पूरी तरह से जलील आप करते रहे, उसी के बल पर सत्ता पर भी रहे, और वो आपके खिलाफ थोड़ा सा बोल कर दिया तो आप उस पर चढ़ बैठे। मतलब आप अपनी शिकायत सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरे को बुराई करने में, दूसरे को गाली बकने में आपको कोई भी गुरेज नहीं है। तो ये जो सामंती प्रवृत्ति है, यही सामंती प्रवृत्ति है। हम जिसको जो चाहे जो कहें, जो चाहे जो बोले, वो रिएक्ट नहीं करे, वो कुछ नहीं बोले, यही सामंती प्रवृत्ति है। तो यही सामंती प्रवृत्ति नीतीश कुमार में समाया हुआ है, जिसके कारण ये पात के बने खोखी वाला स्थिति उत्पन्न हो गया है। और बीजेपी में जाने का बहाना उनको मिल गया है, और बीजेपी को भी क्या चाहिए, उसको भी लग रहा है कि हम बिहार में नहीं टिक पाएंगे, तो इसलिए वो लट्टू भी है। लेकिन अंततः ये बिहार के हित में नहीं है, नीतीश कुमार के हित में भी नहीं है। भले अभी उनको लग रहा है, अभी पसंगा के रूप में ना है कि जिधर जाएंगे उधर ही भारी हो जाएंगे। पसंगा का क्या काम है, जिधर थोड़ा सा जाएगा तो उन्हें भारी हो जाएगा। तभी पसंगा का पोजीशन में है, इसलिए उनका थोड़ा है, लेकिन पसंगा के पोजीशन में भी नहीं रहने वाले हैं। अगला चुनाव आते आते आप देख लीजिएगा,
इनकी दुर्दशा हो जाएगी, इनका पार्टी नहीं बचेगा, क्योंकि इनका उम्र भी थी, समझिए कि साथ नहीं दे रहा है और इनका विचार भी धीरे धीरे बदल रहा है। वैचारिक दृष्टि से भी ये समझिए महत्वहीन होते जा रहे हैं और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वहीन होते जा रहे हैं। तो साथियों, ये प्रकरण बिहार के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसे लोग विश्वास के पात्र नहीं होते हैं, अविश्वसनीय होते हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन खैर, जो होता है देश के लिए ठीक ही होता है। अगर गलत काम हुआ तो फिर बाद में उसका सुधार होता है, सीख लोग लेता है उससे। अगर अच्छा काम होता है तो उसी लाइन पर आगे बढ़ जाता है, गलत काम होता है तो वो सुधार के आगे बढ़ता है। तो देश तो आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। इस तरह के झंझावात आते रहेंगे, आएंगे जाएंगे। लेकिन खैर चलिए, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।